लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिस तरीके से तमाम राजनीतिक गठबंधन अब ये कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार देश भर में चुनाव के ऐलान होने के बाद यहां पर केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता तलाशा जाए। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच काफी लंबी और लिस्ट बनी हुई है, एक तरीके से जो सहयोगी दल है उनकी, और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही दलों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली। बिहार की विशेष तौर पर बात करेंगे। बिहार में एक तरफ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को झटका देते हुए यहां पर पशुपति पारस और मुकेश सहनी अलग हो जाते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर चर्चा रहेगी यहां पर पप्पू यादव की। मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, स्वागत है आपका। जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव जो कि 5 बार सांसद रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के खाते में जो जिस तरीके से भागलपुर सीट गई है और पूर्णिया सीट की बात करें तो आरजेडी के खाते में गई है, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी किस आधार पर पूर्णिया से उनको चुनाव लड़वाती नजर आएगी? और वहीं दूसरी तरफ बात करें पप्पू यादव की, तो आरजेडी से फिलहाल उनकी कोई बातचीत नहीं बन पा रही। क्या यहाँ पर कोई जो है बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए दिनेश, अब यहाँ पर कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए, इस बात पर कोई यहाँ पर निष्कर्ष निकलता नजर ही नहीं आता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब की नहीं है, लगातार ये बात कही जा रही है। अपनी पार्टी का विलय जब कांग्रेस के अंदर पप्पू यादव ने किया तो उस दौरान भी ये बात कहते नजर आई कि अब ना तो कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे ना ही पूर्णिया छोड़ने वाले हैं। अब इस बात से उनके बड़े भाई कहे जाने वाले लालू यादव भी भली भांति परिचित थे, बावजूद इसके उन्होंने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब पूर्णिया सीट राजद के खाते में जा चुकी, वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार भी दिया गया। अब आप ये देखिए कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस आला कमान के जरिए यहां पर लालू यादव को संदेश पहुंचाएंगे कि बीमा भारती को पीछे ले लीजिए? बिल्कुल इस बात की कोई आसार नजर नहीं आती, क्योंकि गौर करेंगे तो बीमा भारती वर्तमान में सिटिंग एमएलए है, वो भी जेडीयू से। हाल ही में राजद का दामन उन्होंने थामा है और ऐसे नेता को यहाँ या सीधे तौर पर कहे कि नीतीश कुमार की मौजूदा एक विधायक को लोकसभा का टिकट देकर लालू यादव, तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर नीतीश को दो टूक संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार आपको बड़ा झटका लगने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर संभावनाएं अब कतई भी नजर नहीं आ रही है कि पप्पू यादव को यहाँ पूर्णिया दोबारा से मिल सकता है। पप्पू यादव ये बात भी कहते नजर आए इस पूर्णिया के घमासान के बीच कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई के जैसे हैं, हमेशा से उनका साथ आशीर्वाद मिलता रहा है। वैसे में संभावना है कि पप्पू यादव को ये सीट तो शायद ना ही मिले, क्योंकि लगभग तय हो चुकी है, यहाँ पर जा चुकी है राजद और बीमा भारती के खाते में। ऐसे पप्पू यादव ये कहते नजर आ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई हैं, उन्होंने फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है, आगे साथ है और साथ ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अक्षर देखें तो पूर्णिया सीट को लेकर चुनाव लड़ने की वो दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरना पड़े, लेकिन पूर्णिया से मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक सीट पर यहाँ आरजेडी से पप्पू यादव को उतारने की बात कर सकती है, या फिर कोई किसी एक सीट का सैक्रिफाइस यहाँ पर आरजेडी करते हुए नजर आ सकती है? देखिए, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को राजद से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास बिहार में देखा जाए तो कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, या पप्पू यादव के विकल्प के तौर पर कांग्रेस में कोई इतना बड़ा चेहरा वर्तमान में राज्य कांग्रेस में नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव अपनी पार्टी का पूरी तरीके से विलय कर देते हैं कांग्रेस पार्टी में, और फिर बात भी कहते नजर आते हैं साफ तौर पर कि ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस आला कमान को भी लालू प्रसाद यादव या कहें कि राजद सुप्रीमो से बात करनी चाहिए बीमा भारती और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि पप्पू यादव वर्तमान में बड़ा चेहरा है, और न केवल बड़े चेहरे हैं बल्कि भविष्य जो कांग्रेस का है वो बिहार में भी इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सियासी आधार कुछ नहीं है। हालांकि एक सांसद जरूर है अगर पिछली लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन उसके बाद भी कोई खासी मजबूत स्थिति बिहार में कांग्रेस की नहीं है। ऐसे में बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत करने का माध्यम पप्पू यादव है। इसीलिए पप्पू यादव के लिए भी कांग्रेस को 2 कदम आगे बढ़ते हुए पूर्णिया के लिए राजद से कुछ हद तक यहाँ विचार विमर्श करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, पप्पू यादव किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पूर्णिया सीट से चुनाव ना लड़ने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी हट है, जिद है कि पूर्णिया से चुनाव अवश्य लड़ेंगे। लेकिन अक्षय, जब बिहार की बात हो ही रही है, एनडीए गठबंधन की
भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे और शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने टिकट ना देकर के स्टार प्रचारकों की सूची में ना शामिल करके कि यहाँ पर ये मन बना लिया है कि इन तमाम जो जो नामी चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, इनको साइडलाइन करके और नए यूथ को या फिर नए जो है संगठन को तैयार किया जाए। शाहनवाज हुसैन की यहाँ पर पार्टी छोड़ने की कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए दिनेश, अगर यहाँ पर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए, नेताओं को दरकिनार करने का जो एक फॉर्मूला है, जो एक नियम है, ये ज्यादातर हमें तब देखने को मिलता है जब उक्त नेता की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है। देखने को मिला हमें शिवराज सिंह चौहान के साथ भी, हालांकि कुछ ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी, महज 63 साल उनकी उम्र है, लेकिन पार्टी ने उम्र का कुछ हद तक हवाला और साथ ही साथ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देते हुए उन्हें दरकिनार किया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने वाली अब ये रही है, बिहार का अगर खासतौर पर जिक्र करें, अश्विनी चौबे, साथ ही साथ सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन, तीनों ही नेता लंबे वक्त से बिहार बीजेपी का नेतृत्व करते रहे हैं। चाहे औपचारिक तौर पर ना किया हो, लेकिन बिहार में जब बीजेपी का जिक्र होता था तो इन तीनों नेताओं का जिक्र लगातार आता रहा है। ऐसे में अगर आप गौर करेंगे 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा। 71 सीटें जेडीयू ने जीती थी और तकरीबन 78 से 80 सीटें आरजेडी जीतने में भी कामयाब रही थी, लेकिन बीजेपी इन तीनों दलों में सबसे पीछे रह गई थी। और उस वक्त मजबूत चेहरे के रूप में अगर राज्य स्तर के नेताओं में देखें तो सुशील कुमार मोदी सबसे आगे थे, अश्विनी चौबे थे और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन भी थे। इसके बाद 2020 के राज्य विधानसभा चुनावों पर गौर करेंगे तो पार्टी के प्रदर्शन में उभार जरूर आया। पार्टी 74 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बहुमत के आंकड़े से फिर भी पीछे रही। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो सियासी जनाधार है वो इतना बीजेपी का बिहार में नहीं कर पाए ये नेता पिछले 10 से 15 सालों में कि उसे राज्य में जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसे पार करा ले जाए। बात यहाँ पर शाहनवाज हुसैन की करते चले तो 3 मर्तबा सांसद रह चुके, केंद्र में यहाँ जिम्मेदारी संभाली है, बतौर मंत्री रहते हुए राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार की जो 2020 में सरकार बनी थी एनडीए वाली, उसमें भी मंत्री रह करके जिम्मेदारी अदा की। तो ऐसे में यहाँ पर शाहनवाज हुसैन का भी कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ने ये चीज लेकर के चली है कि ज्यादा गहरा प्रभाव वो बिहार की जनता पे, बिहार की जनता के एक बड़े वर्ग पर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लिए अब नहीं डाल पा रही है, या कहें कि बीते 5 से 10 सालों में नहीं डाल पाई। लिहाजा पार्टी ने अब उन्हें लगभग दरकिनार करने का मन बना लिया। हालांकि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर शामिल किया गया, लेकिन उन्हें ना ही लोकसभा के टिकट दिया गया, ना ही एमएलसी में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, ना ही राज्यसभा में उन्हें उम्मीदवार सांसद के तौर पर बनाया गया। अब यहाँ पर संभावना इस आधार पर तो जताई जा रही है कि वे बीजेपी छोड़कर अलग आरजेडी या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अगर शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो उससे बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो बीजेपी छोड़कर अन्य दल में शामिल होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि यदि भागलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं शाहनवाज हुसैन, तो भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत, और ऐसे में यदि कांग्रेस में एंट्री करते हैं तो उनको टिकट वहां से दिया जा सकता है। फिलहाल तमाम खबरें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भागलपुर से अपनी पत्नी को निर्दलीय जो है प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार सकते हैं शाहनवाज हुसैन। तमाम जो जानकारियां साझा हो रही हैं उसके आधार पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अक्षय आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।